नमस्कार, सक्सेस वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विश्व के मरुस्थल। तो जो विश्व के मरुस्थल हैं उस टॉपिक को देखते समय हमारा नज़रिया क्या होगा, एक साइंटिफिक होगा। उसको हम लोग बाय मैप पहले समझेंगे, तब उसके फैक्चुअल डेटा को जानेंगे। एक तो मरुस्थल हमारा दो प्रकार का हो सकता है, एक उष्ण हो सकता है, एक शीतोष्ण हो सकता है, जिसे हम लोग कोल्ड भी कह सकते हैं। मरुस्थल की एक परिभाषा क्या हो सकती है, तो आप कह सकते हैं कि वो जहाँ पे वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो मरुस्थलीय क्षेत्र उसको मान लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये फिगर क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको। तो ये फिगर विश्व का फिगर है, चूंकि हमारा टॉपिक ही है विश्व का मरुस्थल। तो ये जो लाइन आपके सामने दिख रही है बीच से, ये हम लोग इसको इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पे है, यहाँ 23.5 डिग्री है, यहाँ नीचे 23.5 डिग्री। ऊपर कर्क रेखा है, नीचे आपकी मकर रेखा है। ये फिगर पहला बात आपसे क्या कह रहा है कि विश्व के अधिकतम मरुस्थल आपके पश्चिमी पार्ट में है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिमी एरिया है, ये पश्चिमी एरिया है, ये मैक्सिमम पश्चिमी एरिया है। कालाहारी बोत्सवाना ये पश्चिमी एरिया है। इधर ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है ये इसके पश्चिम दिशा में है। थार भी अगर आप देखें भारत का, ये भी आपका पश्चिमी एरिया में पड़ता है। यानी कि जो आपका काले रंग से है, ब्लैक कलर से जो है आपका, वह मरुस्थल आपका वह मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है। जो ब्लैक है यह आपका उष्ण है। ठीक, कैसा है? उष्ण है। यानी कि एक चीज आपको देखने से यह स्पष्ट, एक कॉन्सेप्ट तो यह क्लियर हो गया कि अधिकतर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग अब यहां देखते हैं कि ये जो मरुस्थल है ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, यह हमारा है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखते हैं तो ये हमारा जो पश्चिम पार्ट पे अकटामा मरुस्थल है चिली के आसपास। अब ये जो धारा दिख रही है ये यहां पे देख रहे हैं पेरू धारा है। पेरू धारा एक ठंडी धारा होती है, ठंडी धारा होती है। इसका योगदान इस मरुस्थल को क्रिएट करने में है। क्लियर? यानी कि अब हम कह सकते हैं कि महासागरीय धाराओं का प्रभाव मरुस्थलों पर पड़ता है। उनके निर्माण में महासागरीय जल धाराएं भी सहयोगी हैं। जैसे कि अकटामा में आपने देखा पेरू धारा। मैप से समझते चलेंगे तो आपको मजा आएगा। पेंटागोनिया यह आपका मरुस्थल है, पेंटागोनिया मरुस्थल, ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी साइड पे है। आप देखेंगे इस पर जो है फाकलैंड धारा का प्रभाव है। अगर आपसे पूछा गया पेंटागोनिया मरुस्थल के निर्माण को प्रभावित किस महासागर धारी का मतलब कि योगदान है, तो आप कहेंगे फाकलैंड की ठंडी जलधारा। यहां हम आते हैं, यह है नॉर्थ अमेरिका। यहां पे देखें कि हमारे पास एक धारा है कैलिफोर्निया की धारा। ठीक, और ठीक कैलिफोर्निया की धारा के बगल में एक मरुस्थल है जिसको हम लोग कहते हैं सोनोरेन मरुस्थल, मोहावे, जिसे हम कहते हैं सोनोरेन मोहावे। ये आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा। क्वेश्चन आया कि अटकामा कहां पड़ेगा, आप कहेंगे दक्षिणी अमेरिका में है। सोनोरेन मोहावे कहां है, आप कहेंगे कि जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका में। यहां भी कैलिफोर्निया धारा इसको योगदान देती है। क्लियर? यानी कि यहां पे पेंटागोनिया में फाकलैंड की धारा, अकटामा में पेरू की ठंडी धारा और सोनोरेन मोहावे में भी कैलिफोर्निया की धारा दिखती है। ये फैक्ट आपको याद हो जाएगा मैप में देखते ही। अब हम लोग आते हैं कि सहारा के मरुस्थल में। सहारा के मरुस्थल में यदि हम लोग चर्चा करें तो सहारा का मरुस्थल में देख रहे हैं यहां एक धारा आ रही है, इसका नाम है कनारी धारा। इसका योगदान है, यानी कि इस सहारा के मरुस्थल में कनारी धारा का भी कुछ ना कुछ योगदान है। अब हम लोग आते हैं यहां पर, यह है कालाहारी और नामीबिया की धारा मरुस्थल। यहां पे हम लोग देखते हैं कि वेंगुला की धारा जा रही है। कैसी धारा जा रही है? वेंगुला की धारा जा रही है। यहां पे हम लोग देखें तो ये वेंगुला की धारा है। इसने जो है कालाहारी या बोत्सवाना को भी प्रभावित किया है। ठीक, यहां पे हम लोग आए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का भी ये पश्चिमी तट है, पश्चिम वाला किनारा है। यहां भी मरुस्थल पाया गया है। हमने कहा जो ब्लैक है वह उष्ण मरुस्थल है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो ठंडी धारा है, इसका प्रभाव है। यानी कि हम लोगों ने अब तक क्या देखा,
मैंने बताने की क्या कोशिश की, मैंने बताने की यह कोशिश की, यह जो मरुस्थल है जितने भी जो खासकर हमारे पश्चिमी तट पर है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर है, उनमें हमने देखा है कि महासागरीय धाराओं का योगदान है, वो क्रिएट करती हैं मरुस्थल बनाने में। जैसे एग्जाम्पल आपने कहा पेंटागोनिया है, अकटामा है, सोनोरेन मोहावे है, इधर सहारा है, और इधर कालाहारी है बेंगुला से, इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यानी कि एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि यह एक उष्ण मरुस्थल है। अब प्रश्न उठता है कि ठंडा मरुस्थल भी होता है क्या? तो आप एक चीज याद रखिएगा, इस इक्वेटर पे कहीं आप मरुस्थल नहीं पा रहे हैं, जबकि सूर्य लगातार यही चमकता है। ठीक, तो यहां भी मरुस्थल होना चाहिए, लेकिन यहां पे इतनी पर्याप्त वर्षा हो जाती है कि इसका मरुस्थलीकरण नहीं हो सकता है। जो भी उष्णकटिबंधीय जो भी मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय, चाहे ये हुआ, 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 अब के सोमाली की है, चाहे ये हुआ, ये हमेशा 15 से 30 डिग्री के बीच में होते हैं। यानी कि अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए कि उष्ण मरुस्थल कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होगा, आपका आंसर होगा 15 से 30 डिग्री के बीच में उष्ण मरुस्थल पाए जाएंगे। ठीक, अब हम लोग शीतोष्ण मरुस्थल पर चर्चा करते हैं। शीतोष्ण मरुस्थल क्या है? शीतोष्ण मरुस्थल की क्वालिटी जो होगी, यह हमेशा 30 और 60 डिग्री के बीच में पाए जाएंगे। अक्षांश जो उसका होता है 30 अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश के बीच में ये पाए जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या विश्व में ठंडे मरुस्थल भी हैं। तो आपने कहा गोबी एक ठंडा मरुस्थल है, इसकी भी जो डिग्री है वो 30 से 60 के आसपास है, शीतोष्ण मरुस्थल है। आपका भारत का लद्दाख, यह भी एक शीतोष्ण मरुस्थल है, ये तो ठंडा ही मरुस्थल है। काराकोरम, यह भी एक ठंडा मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक, यहां पे भी आप देखेंगे पेंटागोनिया भी एक प्रकार का उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा शीतोष्ण मरुस्थल है, जो भी हमारा शीतोष्ण मरुस्थल है, यस, तो वह हमेशा 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश पे पाया जाएगा, और जो उष्ण मरुस्थल है वो हमेशा 15 और 30 डिग्री के बीच में फिट बैठता है। अब इस मैप को देखने के बाद से हम लोग एक और चर्चा कर सकते हैं कि यह इक्वेटर के ऊपर जितने मरुस्थल हैं वो नॉर्थ उत्तरी मरुस्थल हैं, इक्वेटर के नीचे जो मरुस्थल हैं वो हमारे दक्षिणी मरुस्थल हैं। आई होप कि आप लोगों को ये मैप समझ में आया होगा, और मैं इस मैप से जब आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको चीजें कम याद करना पड़ेगा। ठीक, इससे ओके। नमस्कार, अब हम लोग मरुस्थल के बारे में कुछ विशिष्ट चीज जान लें। ठीक, विशिष्ट क्या है, मरुस्थल की दशाएं क्या होती हैं? एक तो ये उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, महाद्वीपीय अवस्थिति तट से काफ़ी दूर होती है, और महासागरीय धाराओं का भी प्रभाव पड़ता है। इसको मैं लिख देता हूँ, महासागरीय धाराओं का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, कुछ विशिष्ट तथ्य हैं मरुस्थल के बारे में लेकर। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल थार है। अटाकामा मरुस्थल सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। चूँकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, अतः हम लोग इसका दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। जो विभिन्न विदेशों में मरुस्थल हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।